सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इकोसिस्टम चैप्टर का वो है इकोलॉजिकल पिरामिड्स, क्योंकि इससे भी लास्ट 10 ईयर्स में 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इकोलॉजिकल पिरामिड है क्या, उससे पहले देखते हैं पिरामिड क्या होता है। पिरामिड आप सबको पता है क्या होता है। पिरामिड में दो चीजें होती हैं, एक होता है उसका बेस और एक होता है उसका एपेक्स। बेस जो होता है वो ब्रॉड होता है और जो एपेक्स होता है वो नियर होता है। दिखाता हूँ कैसे। ये देखो, एक आइडियल पिरामिड जिसका बेस ब्रॉड है एंड जो इसका एपेक्स है वो काफी नैरो है। अब जो बेस जो है इकोलॉजिकल पिरामिड का वो क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोड्यूसर्स को रिप्रेजेंट करता है या फिर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करता है, और जो एपेक्स है वो टर्सरी या फिर टॉप लेवल कंज्यूमर्स को रिप्रेजेंट करता है। एनसीईआरटी बोलती है कि व्हेन वन एक्सप्रेसेस फूड और एनर्जी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, तो उसको सिमिलर शेप मिलता है। एंड ये जो रिलेशनशिप है वो किन टर्म्स में एक्सप्रेस होता है, इन टर्म्स ऑफ नंबर, बायोमास, एनर्जी। इन तीन टर्म्स में हम इस रिलेशनशिप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसी बेसिस पे हमारे पास 3 टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स आते हैं। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। पहला है पिरामिड ऑफ नंबर, दूसरा पिरामिड ऑफ बायोमास, तीसरा पिरामिड ऑफ एनर्जी। मेजॉरिटी ऑफ दी पिरामिड जो है आपको ऐसे ही मिलेंगे, अपराइट मिलेंगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है जो मैं आपको बताऊंगा। वो एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स हैं। ये जो बॉक्सेस हैं वो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो एग्जाम्पल है वो है पिरामिड ऑफ नंबर इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। इसमें जो एक्सेप्शन है वो है फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट में आप अगर पिरामिड ऑफ नंबर बनाओगे तो आपको ये ऐसा अपराइट नहीं मिलेगा। सेकंड, पिरामिड ऑफ एनर्जी, सेम स्ट्रक्चर। इसमें भी एक एक्सेप्शन है जो है सी में। सी में अगर आप देखोगे तो फाइटोप्लैंक्टन का जो है बायोमास बहुत कम मिलेगा। पता आपका जू प्लैंक्टन जो है उसका आपका बायोमास बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए जो हायर ट्रॉफिक लेवल है वो ज़्यादा है एंड जो लोअर ट्रॉफिक लेवल है वो कम है, इसलिए इन्वर्टेड शेप बन गया। नेक्स्ट है पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये सदाबहार अपराइट रहेगा, कभी भी ये जो है इन्वर्टेड नहीं हो सकता, क्योंकि एनर्जी हमेशा हायर ट्रॉफिक लेवल में कम होती रहती है। क्यों? क्योंकि जो कुछ एनर्जी है वो रेस्पिरेटरी लॉसेस में खत्म हो जाती है, लॉस हो जाती है। तो इसका जो एग्जांपल हमारे पास दे रखा है एनसीईआरटी में वो ये है। अलग अलग हमारे पास एनर्जी दे रखे हैं अलग अलग ट्रॉफिक लेवल के। हर ट्रॉफिक लेवल में क्या है, ओनली 10% ऑफ दी एनर्जी फ्लो करती है। तो आपको इजी तरीका बताता हूँ, इनके अगर क्वेश्चन आए तो हर ट्रॉफिक लेवल में एक 0 माइनस कर दो, वो जाएगा। आप करके देखो 10% जाएगा। और जो सनलाइट का जो है वो ओनली 1% आता है प्रोड्यूसर्स के पास। तो सनलाइट से प्रोड्यूसर्स में जाना है तो 2 कर दो, आ जाएगा। देखो 1 2 3 4 4 जीरोस हैं। और जब नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल में जाओगे तो एक जीरो कम करो, वो नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल का एनर्जी मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट आते हैं एक्सेप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर अलग से आप लिखा हुआ है मैंने एक्सेप्शन को, जिनका इन्वर्टेड रहता है। एक है बायोमास इन सी। क्यों? रीजन क्या है? बायोमास जो होता है वो फिजिक्स का बहुत ज़्यादा होता है देन फाइटोप्लैंक्टन। तो हायर ट्रॉफिक लेवल का बायोमास ज़्यादा है, इसलिए उसका जो शेप है वो लार्ज होता है। नेक्स्ट है नंबर इन फॉरेस्ट। जैसे मेरे पास दे रखा है कि थिंक ऑफ अ पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ इंसेक्ट एंड अ बिग ट्री। क्या होगा यहाँ पर? एक सिंगल बिग ट्री है जो कि क्या है हमारे पास प्रोड्यूसर, यानी कि T1। तो T1 क्या है, इसका नंबर क्या है, एक सिंगल नंबर है। लेकिन जो नेक्स्ट है इंसेक्ट्स जो है वो बहुत सारे इंसेक्ट्स होंगे, जाहिर सी बात है। तो इसका जो है नंबर ज़्यादा होगा, तो इसका जो T2 जो बनेगा वो भी बड़ा बनेगा। तो क्या बन जाएगा, इन्वर्टेड हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं एनसीईआरटी में इस टॉपिक के। पिरामिड ऑफ एनर्जी है जो वो ऑलवेज अपराइट है, सदाबहार अपराइट ही रहेगा, कभी भी वो इन्वर्टेड नहीं हो सकता। रीजन क्या है? सम एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट एज हीट एट ईच स्टेप। हर स्टेप में कुछ एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो जाती है। हायर ट्रॉफिक लेवल में क्या, ओनली 10% ऑफ एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो पाती है, कि बाकी जो है लॉस्ट हो जाती है एज हीट, या फिर आप कह दो रेस्पिरेटरी लॉस की फॉर्म में लॉस हो जाती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, ईच बार, ये जो आपको ऊपर दिखाया हुआ है, ये जो एक बार है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो इंडिकेट करता है अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट एट ईच ट्रॉफिक लेवल। जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वहाँ पर जो हर एक बार है वो एनर्जी का बता रहा है। वो क्या इंडिकेट कर रहा है? अमाउंट ऑफ एनर्जी इंडिकेट कर रहा है हर एक ट्रॉफिक लेवल में। जितना ज़्यादा एनर्जी तो बार का जो साइज है वो इतना बड़ा। पॉइंट क्या कहता है? मोस्ट इकोसिस्टम जो है उसमें जो सारे के सारे पिरामिड है, या तो नंबर हो, बायोमास हो, एनर्जी हो, वो अपराइट होंगे। तो मोस्ट के बारे में बात कर रहा है, नॉट ऑल, मोस्ट के बारे में बात कर रहा है, याद रखना। तो एनर्जी एट लोअर ट्रॉफिक लेवल जो है वो ऑलवेज मोर देन दी हायर ट्रॉफिक लेवल। ये तो एनर्जी के बारे में हमेशा सही है। एनर्जी के बारे में अगर बात करें तो ये क्या होगा, हर ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी कम होती रहेगी। जैसे आप हायर ट्रॉफिक लेवल्स में जाओगे एनर्जी कम होती रहेगी। नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ बायोमास। ये जो क्या है, ये जो स्टेटमेंट रहेगी उसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप हायर ट्रॉफिक लेवल में जाते रहोगे नंबर कम होते रहेगा, बायोमास कम होते रहेगा, एनर्जी कम होती रहेगा। एनर्जी तो हमेशा कम होगा, लेकिन नंबर ऑफ बायोमास हमेशा जरूरी नहीं कम हो, मोस्ट क्योंकि लिखा हुआ है। नेक्स्ट और कुछ स्टेटमेंट देख लेते हैं। एक गिवन ऑर्गेनिज्म मे ऑक्यूपाई मोर देन 1 ट्रॉफिक लेवल साइमल्टेनियसली। कोई एक ऑर्गेनिज्म है वो एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई कर सकता है। एनसीईआरटी में स्पैरो का एग्जांपल दे रखा है। वो प्राइमरी कंज्यूमर है अगर वो सीड या फिर फ्रूट या फिर पीस खाता है तो, लेकिन सेम टाइम पे
वो सेकेंडरी कंज्यूमर भी बन जाता है अगर वो इंसेक्ट या फिर वर्म खाता है। तो क्या है सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, अलग अलग दो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल को ऑक्यूपाई कर रहा है ये। तो ये स्टेटमेंट कभी अगर क्वेश्चन में आ जाए तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट्स फंक्शनल लेवल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल लेवल को रिप्रेजेंट करता है ट्रॉफिक लेवल, ना कि कोई स्पीसीज को रिप्रेजेंट नहीं करता है, फंक्शनल लेवल को रिप्रेजेंट करता है हर एक ट्रॉफिक लेवल। इकोलॉजिकल पिरामिड्स के कुछ लिमिटेशंस देख लेते हैं। पहला लिमिटेशन क्या है, इट डज नॉट, बहुत इंपॉर्टेंट, डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द सेम स्पीसीज बिलोंगिंग टू 2 और मोर ट्रॉफिक लेवल। ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, इट अज्यूम्स अ सिंगल फूड चेन, ओनली सिंगल फूड चेन को ये अज्यूम करता है। हालांकि जबकि क्या है, असल में क्या है, हमारी जो इकोसिस्टम है वहाँ पर सिंगल फूड चेन कभी नहीं एग्जिस्ट करता है, मल्टीपल फूड चेन एग्जिस्ट करते हैं जो कि एक दूसरे को क्रॉस ओवर करते हैं, जिसको हम कहते हैं फूड वेब। तो क्या है, डज नॉट, जो फूड वेब जो असल में एग्जिस्ट करता है उसको ही अकोमोडेट नहीं करता है, तो ये एक्सेप्शन है। नेक्स्ट क्या है, सैप्रोफाइट्स आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन द इकोलॉजिकल पिरामिड्स, जबकि जो सैप्रोफाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम में, स्टिल इनको कोई भी जो है प्लेस नहीं दे गया है हमारे इकोलॉजिकल पिरामिड्स में। अब इकोलॉजिकल पिरामिड्स जो एनसीईआरटी में रखे हैं वो देख लेते हैं। ये जो हमारे पास है पिरामिड ऑफ नंबर्स इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम का हमारे पास पिरामिड है। यहाँ पर देख लो, ये आ सकता है बोलेगा कि ये क्या दे रखा है, ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल दे रखे हैं, ये है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल या फिर प्रोड्यूसर, सेकंड ट्रॉफिक लेवल या फिर प्राइमरी कंज्यूमर, थर्ड ट्रॉफिक लेवल या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर एंड फोर्थ ट्रॉफिक लेवल या फिर टर्सरी कंज्यूमर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है ये मार्क करना। ओनली 3 टॉप कार्निवोर्स आर सपोर्टेड इन एन इकोसिस्टम बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ नियरली 6 मिलियन प्लांट्स। देखो, नियरली 6 मिलियन प्लांट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन ये ओनली 3 कार्निवोर को सपोर्ट कर रहा है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट डीप लाइन है, समझने की कोशिश करना। पिरामिड ऑफ बायोमास का दे रखा है, सो शार्प डिक्रीज इन बायोमास एट हाई ट्रॉफिक लेवल। जैसे जैसे हाई ट्रॉफिक लेवल में जा रहे हैं, बायोमास क्या हो रहा है, शार्पली डिक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट, एक इन्वर्टेड पिरामिड दे रखा है, किसका है, बायोमास स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट्स लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जूप्लैंक्टन। यहाँ पर ये क्या सब है, फाइटोप्लैंक्टन, ऊपर क्या है, जूप्लैंक्टन। जिस तो क्या बोलने की कोशिश कर रही है ये लाइन कि जो फाइटोप्लैंक्टन का जो है वो बायोमास बहुत कम है, स्टिल वो सपोर्ट कर रहा है लार्ज शेप जूप्लैंक्टन्स को। नेक्स्ट, पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट रहेगा। क्या बोल रहा है, ऑब्जर्व दैट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ओनली कन्वर्ट 1% ऑफ एनर्जी इन द सनलाइट अवेलेबल टू देम। क्या ओनली 1% एनर्जी को कन्वर्ट कर पा रहा है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स।